सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती। श्री राधे
हरि ओम। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो कथा कार्यार्थ सिद्धये वदनानाथ शंभानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दवाणि विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्तान्तमीश्वरम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय प्रणमो पवनकुमारी खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागारी बसहि नाम शौचापधर आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ इतिहास तुम पायक श्री राम के प्रभु मैं चरणनी को दास राम कथा के रसिक तुम भक्त राज महावीर प्रेम पूर्वक आसन धरो पधारो पवन कुमार। सर्वप्रथम मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गजानन जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भगवान श्री कृष्ण की शब्द मूर्ति वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण रचयिता गुरुदेव श्री वेदव्यास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ पर पधारे हुए सभी भक्तगण श्रोतागण भाई बंधु एवं माताओं बहनों के हृदय में जो अविनाशी रूप से विराजमान भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्ण राम जी राम राधे राधे। आइए कथा के आज विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने वाला भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव से करतल ध्वनि के साथ में सभी गाएंगे। जय जय राधा रमणी हरि बोल, 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 जय जय राधा रमणी हरि बोल।
विश्राम दिवस में प्रवेश करते हैं, सप्तम दिवस। ऐसे कभी नहीं कह सकते कि ये कथा का अंतिम दिन है, क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका प्रमाण भी है कि भगवान का रूप है वो अनंत है और भगवान की कथाएं हैं वो भी अनंत रूप से है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये कथा का आज अंतिम दिवस है। हम कथा को विश्राम की ओर लेकर जा सकते हैं, विराम दे सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये भगवान की अंतिम कथा है। क्योंकि जो 18 पुराण बने हैं, 6 शास्त्र बने हैं, 4 वेद बने हैं, ये अगर हम लगन से पढ़ेंगे तो हमारी आयु कम पड़ जाएगी। और आज कथा का विश्राम दिवस है और कल हमने कथा को कहां पर रोकी? कल हमने कौन कौन से प्रसंग सुने कथा? याद है? ये भी भूल गए। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग, वहां पर कथा को रोकी गई। और कल हमने कौन कौन सी कथाएं की? कल तो हमने भगवान कृष्ण के अलावा कोई और कथा निकाली ही नहीं। परसों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया हमने, और उसके बाद में तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, जैसे भगवान ने पूतना को सदगति प्रदान की और पूतना के भाई शक्टासुर को मारा, तृणावत जैसे बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया। तो भगवान कृष्ण जब बड़े हुए थोड़े से, तो उन्होंने मटकी लीला की और फिर माखन चोरी लीला भी की। उनसे भगवान के जो जो नाम पड़े वो आपको सबको याद होने चाहिए कि भगवान का एक नाम पड़ा था दामोदर भगवान। तो वो किस लिए पड़ा? क्योंकि भगवान ने उंगल के ऊपर चढ़ के माखन चोरी की, तो मैया यशोदा ने देख लिया और मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को उंगल से बांधा, तब भगवान का नाम पड़ा दामोदर भगवान। ये भी हमें याद होना चाहिए। और एक भगवान का नाम पड़ा माखन चोर। तो महाराज इस प्रकार से भगवान ने बड़े होते होते अपने मामा कंस जैसे दुष्ट का उद्धार किया, और उनके बाद में वो गुरुकुल पढ़ने के लिए गए और फिर उन्होंने गोवर्धन लीला भी की। और गोवर्धन लीला के बाद में भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया और उनके बाद में भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ में भगवान ने विवाह किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु भगवान ने कितने विवाह किए? भगवान ने कितने विवाह किए? भगवान ने रानियां कितनी बताओ? हैं 16,000 16,108 16,108। तो महाराज सुखदेव जी ने जैसे ही बताया राजा परीक्षित को कि भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, तो परीक्षित पूछ रहा है, प्रभु हमारे पास तो एक दिन बचा है, ये 7वां दिन बचा है और मेरी आज मृत्यु होने वाली है, मेरी सदगति होने वाली है, लेकिन आपने 6 दिन में भगवान कृष्ण के एक विवाह की ही कथा कह पाए। कितनी कथा 7 दिन की है, आपने 6 दिन में एक ही विवाह करवाया। मुझे इच्छा हो रही है कि भगवान के 16,108 विवाह की कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजा परीक्षित, ये एक विवाह 6 दिन लग गए। आप बताओ, एक भगवान ने एक विवाह किया रुक्मिणी के साथ में, उसमें 6 दिन लग गए, तो 16,107 विवाह और बाकी है। आप बताओ कि और कितने दिन लगने चाहिए कथा में? कितने दिन लगने चाहिए बताओ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, कितने महीने तक ये कथा चलनी चाहिए बताओ?
दिन हो गया कथा सुनता मैं, आज 7 दिन थे, आज ही पूरी कर दो, घर में काम बाकी पड़ी हो। तो आप चिंता मत करो, ये कथा आज ही पूरी होगी और इसी कथा में भगवान के 16,108 विवाह की कथा भी आपको आज ही बताई जाएगी। तो भगवान का एक विवाह तो हो गया रुक्मिणी के साथ में, अब दूसरे विवाह की कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि सुनो राजा परीक्षित, जब भगवान रुक्मिणी के साथ में विवाह करके द्वारिका में आए, कुछ दिन के बाद भगवान के उस द्वारिकापुरी में एक यादव रहता था जिसका नाम था सत्राजित और उसके भाई का नाम था प्रसेनजित। दोनों भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे और सूर्य नारायण के परम भक्त थे। सत्राजित सूर्य नारायण भगवान की परम भक्ति करता था और वह रोज भगवान को सूर्य का अर्घ चढ़ाता था, जल चढ़ाता था ताम्र के पात्र में। हमें भी सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए, उससे हमारे शरीर में शक्ति रहती है और कभी आंखों की रोशनी कम नहीं होती और शरीर में हमेशा बल रहता है और घुटने कभी दर्द नहीं करते हैं। हर रोज आप सूर्य भगवान को जल का अर्घ देंगे, इससे बहुत फायदे होते हैं। और वो सत्राजित भगवान सूर्य नारायण को रोज जल का अर्घ देता था और एक दिन सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए। मांगो सत्राजित क्या चाहिए? सत्राजित ने कहा प्रभु आप प्रकट हो गए, आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए तो यही काफी है। आप कुछ ऐसी वस्तु दो जिससे मेरा जीवन अच्छे से निकल जाए, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही ये शब्द सत्राजित ने कहा तो सूर्य नारायण भगवान ने एक सत्राजित को एक मणि दी जिसका नाम था सम्यंतक मणि, और वो मणि रोज 8 भरी सोना देती थी। कितनी? 8 भरी सोना। 8 भरी माने 8 भरी सोना की तो एक भरी कितने क्या? 1 तोला। 8 तोला सोना रोज वह देती। और सत्राजित को बोला गया, सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि ये सत्राजित ये मणि ले जाकर रख और ये मणि रोज तुम्हें 8 भरी सोना देगी जिससे तेरा जीवन अच्छे से निकल जाएगा। और सत्राजित ने वो मणि अपने गले में धारण कर ली और सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा और साथ में ये मणि रहेगी, जहां तुझे कोई हरा नहीं सकता, ये अगर मणि साथ में रहेगी तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। सत्राजित वो मणि गले में धारण कर लेता है और अपने घर को चला आता है और सूर्य नारायण भगवान अंदर ध्यान हो जाते हैं। कुछ समय बाद में सत्राजित भगवान कृष्ण के द्वारिकापुरी महल में आता है। उस द्वारिकापुरी महल में भगवान कृष्ण देव सभा लगाए हुए विराजमान थे और उसमें सब देवी देवता और संत महापुरुष सब विराजमान थे और उग्रसेन जी भी वहां पर बैठे थे। उग्रसेन जी कौन थे बताओ? कल हमने उग्रसेन जी के बारे में प्रश्न भी किया था। ये कंस है ना, वो उग्रसेन जी का बेटा था। उग्रसेन जी भगवान कृष्ण के नाना थे। उग्रसेन जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उग्रसेन जी वहां पर विराजमान थे। तो महाराज वो सत्राजित वहां पर आने लगा तो वहां पर बैठे सभी महापुरुष संत महात्मा कहने लगे कि सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि का प्रकाश था वो सूर्य नारायण भगवान के भांति था और सत्राजित आ रहा था तो सबने ये सोचा कि सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हैं। जैसे ही सत्राजित पास में आया तो भगवान को मालूम चला कि ये तो सत्राजित है और सत्राजित का वहां पर स्वागत हुआ और उस सभा में सत्राजित को बोला गया। भगवान ने कहा, अरे सत्राजित, ये जो मणि है इस मणि को तुम उग्रसेन जी महाराज के महल में जमा करा दो, राज खजाने में जमा करा दो, क्योंकि ये मणि बहुत ही अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता और इसकी रक्षा तुझसे नहीं होगी, इसलिए तू इनको दे दे। सत्राजित को बड़ा बुरा लगा और वो देने को तैयार नहीं हुआ और वो मणि लेकर
शत्राजित मणि को लेकर अपने घर पर वापस आ जाता है। शत्राजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। एक दिन वो मणि प्रसेनजित मांग लेता है और शत्राजित अपने भाई को दे देता है और वो प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है। तो वहां पर एक शेर मिल जाता है और वो शेर प्रसेनजित को मार देता है और उस लड़ाई झगड़े में शेर के साथ में जो युद्ध हुआ था, शेर ने प्रसेनजित के गले पर आक्रमण किया था। इससे प्रसेनजित के गले की जो मणि थी वो शेर के पंजों में फंस गई और शेर वहां से चला आया। बीच में एक गुफा पड़ रही थी, उस गुफा में एक भालू रहते थे, एक रीछ महाराज रहते थे। उन्होंने शेर को देखा और शेर को मार दिया और शेर के पंजों में फंसी हुई जो मणि थी, संगंतक मणि, उस मणि को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं और अपनी पुत्री को वो मणि दे देते हैं। और उन रीछ महाराज की जो पुत्री थी वो पुत्री अब उस संगंतक मणि से खेल रही है। लेकिन इधर 2 दिन बीत जाने के बाद में जो प्रसेनजित का भाई शत्राजित था वो चिंता में पड़ गया। वो चिंता में ये पड़ा कि मेरे भाई ने मेरे से मणि मांगी थी और वो युद्ध करने के लिए, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और वहां पर वो मरा पाता है। तो उसने मन में विचार किया कि ये मणि भगवान कृष्ण ने एक बार मुझसे मांगी थी और मैंने नहीं दी, तो उन्होंने ये सब काम किया, यानी मेरे भाई को भगवान ने मार कर वो मणि ले ली। क्योंकि वो बचपन में भी चोरी करता था और अब तो वो बड़ा हो गया तो अब ये भी चोरी करने लगा है। मन में वो ऐसे विचार कर रहा है और भगवान पर झूठा कलंक लगा रहा है। ध्यान देकर ये सुनना ये कथा, जिस पर किसी व्यक्ति पर ये झूठा कलंक लगा हुआ होता है, किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा लगा हुआ होता है और ये कथा सुन ले तो उस मुकदमे में उसकी जीत होती है। ये भगवान पर झूठा कलंक लगा रहा है शत्राजित, लेकिन किसी को बताया नहीं और वो अपने घर को जाता है और घर में वो घुट-घुट कर रहने लगता है। तो उसकी धर्मपत्नी ने पूछा, पतिदेव क्या हुआ, आप दिनों दिन थकते जा रहे हो, आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्या बात है, क्या चिंता है, आप मुझसे छुपा रहे हो, आप मुझे बताइए, क्या पता उस समस्या का समाधान मेरे पास मिल जाए। शत्राजित कहता है तुम्हें बताने के लायक कोई बात नहीं है, लेकिन वो जिद करती है। तो कहता है शत्राजित कि किसी को बोलना मत, लेकिन मेरे अंदाज से मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे भाई ने जो मणि पहनकर जंगल में गया उसको किसी ने मार दिया है और मुझे लगता है कि ये काम भगवान कृष्ण का है, क्योंकि उन्होंने ये मणि मांगी थी और मैंने नहीं दी, तो उन्होंने ये सब काम किया है। अब महाराज कहते हैं कि 4 कानों से 5वें कान में अगर बात चली जाती है तो वो बात रुकती नहीं है, फटाफट आगे फैलती है। अब तक तो शत्राजित और शत्राजित की पत्नी के दोनों के बीच में वो बात है, लेकिन मिन्नी पेट में घी घटे तो लुगाया रे बाता घटे। थारो कोनी के मां थे नागौर की बहुत समझदार माताओं बहना मारवाड़ी ने है जगह बाता कोनी घटे के जोधपुर साइड में रहते थे, कोई जोधपुर का तो कोनी थारो कोनी के मां थे समझदार हो थे, बार नागौर मामी इन वास्ते थे बड़ी समझदार हो, क्योंकि माने कथा पूरी कर दी नागौर में रहना है। तो शत्राजित की पत्नी वह मन में विचार करने लगी कि ये बात किसी को नहीं बोलूंगी तब तक मुझे भोजन नहीं पाएगा। तो शत्राजित की पत्नी थी, उसकी एक पड़ोसन मित्र थी, सखी थी, और उसने उसके आगे जाकर बता दिया कि मेरे पति ऐसे ऐसे बोल रहे थे और ये काम भगवान का हो सकता है, हो सकता है नहीं, लेकिन हो सकता है उसका कोई प्रमाण नहीं है। अब जैसे ही वो 5वें 6ठे कान में बात गई, अब तो वो कोरोना वायरस की तरह फैलने लगी। पूरी द्वारिका में ये बात चल रही है कि भगवान कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया, शत्राजित के भाई को मार दिया और वो मणि ले ली। धीरे 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 ये बात भगवान कृष्ण के कानों तक पहुंच गई।
भगवान ने विचार किया कि ये तो झूठा कलंक तो मेरे ऊपर लगा रहे हैं, इसका कुछ न कुछ निवारण करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे भगवान ही चोर है। बचपन में तो मक्खन की चोरी की और बड़ा हो गया तो ये मणियों की चोरी करने लगा, इसलिए इसका निवारण करना पड़ेगा। भगवान ने कुछ लोगों को साथ में लिया, द्वारिका के बड़े बड़े बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको साथ में लिया, 5-7 व्यक्तियों को, और शतराजित के पास आते हैं और पूछते हैं कि तेरा भाई कब गया और कौन सी दिशा में गया। तो उसने बताया कि इस तारीख को गया और उस दिशा में गया। और भगवान प्रसेनजित के पद चिन्ह को देखते देखते जाते हैं, जिस दिशा में प्रसेनजित गया वहां पर जाकर देखते हैं तो प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा है, और उनके पास में चिन्ह देखे तो शेर के पंजों के निशान दिखे, और भगवान उस शेर के पंजों के निशान पर चलते चलते आगे जाकर देखते हैं तो शेर भी मरा पड़ा है, और उसके पास चरण चिन्ह देखते हैं तो एक रीछ भालू के पैर दिखते हैं। और भगवान उस रीछ के पैरों को देखते देखते उस गुफा में जाते हैं। तो गुफा में जाने से पहले जो साथ में व्यक्ति थे वो कह रहे हैं प्रभु आप जा सकते हो, हम नहीं जाएंगे, हमें गुफा में डर लगता है। भगवान कहते हैं तुम यहीं पर रुको, तुम 13 दिन तक यहीं पर रुकना, 13 दिन में अगर मैं वापस आ जाऊं तो साथ में चलेंगे, वरना आप चले जाना, मेरा इंतजार मत करना। भगवान इसे कहकर उस गुफा में प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं तो उस सम्यक्तक मणि का सुंदर प्रकाश दिखाई देने लगा। जैसे ही मणि का प्रकाश दिखाई दिया, भगवान उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगे, और वो बाहर सब लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। भगवान अंदर जाकर देखते हैं तो एक रीछ की पुत्री के हाथों में वो मणि और वो खेल रही है। भगवान ने जाकर वो मणि छीनने की कोशिश की, उस समय वो रीछ की पुत्री अपने पिता को आवाज देने लगी बचाओ बचाओ। उस समय वो रीछ महाराज आते हैं और भगवान के साथ में ना आप देखते हैं ना ताव, और भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ महाराज, भगवान का युद्ध होते होते 13 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन? सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन हार जीत का कोई फैसला नहीं होता है, और जो बाहर व्यक्ति थे वो तो वापस द्वारिका चले जाते हैं, और वासुदेव और देवकी नंद बाबा यशोदा को समाचार सुनाते हैं, और वो माँ भगवती राजराजेश्वरी नवदुर्गे के मंदिर जाते हैं और मातेश्वरी से प्रार्थना करते हैं, हे मातेश्वरी मेरा पुत्र गया है उस दिशा में, उस गुफा में, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है, आप कृपा करो। उस समय राजेश्वरी प्रकट होती है और कहती है वासुदेव जी आप चिंता मत करो, आपका पुत्र बहुत जल्दी लौटने वाला है। और इधर भगवान उस रीछ के साथ में युद्ध करते हैं। 27 दिन हो गए युद्ध करते करते, 28वां दिन है। उस दिन उस रीछ के शरीर का अंग अंग टूट रहा था, क्योंकि भगवान के हाथ से मार खा रहे हैं। और वो रीछ कौन था महाराज? वो जामवंत जी महाराज था। जामवंत जी कौन? रामायण किसने देखी? रामायण में जो भालू था, जो जामवंत जी थे, वो जो काले काले देखे ना आपने, हाँ वही जामवंत जी वहां पर अब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं। राजा परीक्षित कह रहा है कि सुखदेव जी ये जामवंत जी अभी तक यहाँ पर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए यहाँ पर क्यों विराजमान है, ये स्वर्ग नहीं गए? तो महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस समय भगवान श्री राम ने लंका में राक्षसों को मारा और रावण को मारा, उस समय सब वानर नाचने लगे। अलग अलग वानर आते हैं भगवान के सामने, सब लाइन से आते हैं और भगवान को कहते हैं कि मैंने 100 जनों को मारा, दूसरा आता है मैंने 150 को मारा, तीसरा आता है कि मैंने 300 को मारा। उस समय भगवान राम के सामने श्री पवन पुत्र बालाजी महाराज आते हैं और कहते हैं कछुमार ऋषि कछुमार देशी कछु मिले सिधरि दूर कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। अरे प्रभु इन लोगों ने तो गिने हैं कि इतने राक्षस हमने मारे, इतने दुश्मन हमने मारे, लेकिन मैं तो कहता हूं प्रभु मैंने गिने नहीं है।
आधों को तो मैंने मार दिया, आधे अधमरे रह गए, आधे धूल में मिल गए। ना जाने कितने बेहोश होकर पड़े, ना जाने कितनों ने मेरे हाथ की मार खाकर वो धरती में, इस मिट्टी में मिल गए हैं प्रभु। उस समय जामवंत जी भी आते हैं और कहते हैं प्रभु, मैंने आपकी इस सेना में भाग तो लिया, मैं सेनापति तो बना, लेकिन मुझे भी राक्षस मारने की इच्छा हो रही थी, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे सामने युद्ध करने के लिए टिका नहीं। वो एक दो प्रहर में चला जाता, या तो मर जाता या भाग जाता, मेरे से कोई युद्ध करने के लिए सामने नहीं आता। उस समय भगवान श्री राम ने कहा, अरे जामवंत जी आप चिंता मत करो, अब तो सारे राक्षस मारे गए, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं ही खुद कृष्ण अवतार में आऊंगा और द्वापर में तो आपके साथ में मैं युद्ध करूंगा और आपकी मन इच्छा पूर्ण करूंगा। और तब से जामवंत जी भगवान की राह में उस गुफा में रह रहे हैं। और आज भगवान उनके साथ में युद्ध करते करते 27 दिन हो गए। 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान के साथ में जामवंत जी युद्ध कर रहे हैं। उस समय जामवंत जी के शरीर पर एक जोर से प्रहार लगा भगवान का। उस समय भगवान का जो दुपट्टा था वो दूर हुआ और भगवान की छाती पर जो भृगु ऋषि के चरण चिन्ह थे वो दिखाई दिए। जामवंत जी ने जैसे ही भगवान के सीने पर जो भृगु ऋषि के पद चिन्ह दिखे तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, प्रभु आप हमें माफ करिए, आप तो साक्षात जगन्नाथ हो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर एक प्रहार पड़ जाता तो आप वहां पर वैकुंठ में ही पहचानते, अच्छा हुआ कि आपने जल्दी पहचान लिया। भगवान कहते हैं जामवंत जी आपका जो मनोरथ था वो मैंने पूर्ण किया, आप तब से मेरा इंतजार कर रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं कि मैंने भी विचार किया कि मेरे साथ जो युद्ध करने वाला सामान्य पुरुष नहीं हो सकता, आप तो साक्षात जगन्नाथ हैं और आपके साथ में मेरा 28 दिन तक युद्ध चला। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं है प्रभु। ऐसे जामवंत जी भगवान के सामने क्षमा याचना कर रहे हैं और भगवान के चरणों में गिर गए और अपने शरीर को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पूरे अपने शरीर के 8 अंग को बिछा लिया है और भगवान जामवंत जी को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा देते हैं। और जामवंत जी भगवान को बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं, भगवान को बिठाते हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। और भगवान कहते हैं अरे जामवंत जी मैं तो मेरे काम से आया, मुझे ये मणि चाहिए और कुछ नहीं, इस मणि की वजह से मेरे ऊपर झूठा कलंक लग गया है। जामवंत जी कहते हैं प्रभु ये मणि तो मैंने मेरी पुत्री को दे दी है और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं लेना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है और आपने भी गीता जी में बताया है। इसलिए मैं तो मेरी बेटी से वापस ले नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। एक उपाय कौन सा है? एक उपाय मेरे पास ये है कि आप मेरे घर पर आए हैं तो मैं आपको कुछ दूं, आपको कुछ भेंट करूं, आपको वापस खाली ना भेजूं। इतना तो आपने मुझे दिया ही है कि आपको कुछ देकर भेजूं, लेकिन इस गुफा में रह रहा हूं, मैं इस वन में रह रहा हूं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आपको कुछ दूं। लेकिन एक उपाय है, मेरी पुत्री जामवंती से आप विवाह कर लो और उनके साथ में जो ये मणि आएगी वो दहेज में आ जाएगी। और भगवान ने तो तुरंत ही तथास्तु कहा और जामवंती के साथ में विवाह कर और जामवंती को लेकर द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में भगवान कृष्ण का और जामवंती का खूब स्वागत होता है। और भगवान कृष्ण उस मणि को लेकर जाते हैं सत्राजित के पास। सत्राजित के पास जाकर वो मणि देते हैं कि सत्राजित ये मणि लो और ये मणि लेवो और जो तुमने झूठा कलंक मुझ पर लगाया है बिना सोचे समझे किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। सत्राजित हाथ जोड़कर भगवान के सामने रोने लगा, प्रभु मैंने तो आप पर झूठा कलंक नहीं लगाया, लेकिन मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि ये काम भगवान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रभु आप मुझे क्षमा करें और इस मणि को आप रखें।
भगवान कहते हैं जिस समय मैंने ये मणि बोली थी कि ये उनको राजघराने में जमा करा दे तो तूने करा ही नहीं, अब मुझे ये मणि नहीं चाहिए। शतरजित कहता है प्रभु आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जो ये मणि 8 भरी सोना देती है वो सोना राजघराने में जमा कराते रहना। और भगवान वापिस चलने लगे। बोलिए करने वाला जी महाराज की जय। एक छोटा सा कीर्तन